अपने सारे किंगडम दोस्तों को एक सुंदर जगह किरीबुरु से मैं स्वागत करता हूँ। यह किरीबुरु उड़ीसा और झारखंड का ऑलमोस्ट बॉर्डर में, हालांकि ये झारखंड स्टेट में आता है और ये सुंदर सा एक हिल स्टेशन जैसा है। यहाँ का सुंदर नज़ारा अगर आप देखेंगे तो इससे आप विमोहित हो जाएंगे और यहाँ का सनसेट देखने लायक है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर का ओरिजिनल इंटेंट मनुष्य के लिए और पृथ्वी के लिए क्या है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, अपने हाथों से रचा और पृथ्वी के मिट्टी में से रचे, मिट्टी का एक आकृति बनाकर उसके नथनों में जीवन का सांस को फूके और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। हम यूं ही दूसरे प्राणियों के जैसा नहीं है। हमारा शरीर की रचना कोई जानवर के जैसा नहीं है। हम सृष्टि में अनोखे हैं। हम परमेश्वर के हाथों की रचना है और हमारा काम बाकी प्राणियों के सृष्टि के अलावा या उनसे अलग हमारा काम अनोखा है। वो है परमेश्वर के राज का पृथ्वी पर प्रकाशन करना और इसको फैलाना, इसको बढ़ाना, तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ नहीं जाते और इस पर वो फिजिकली राज नहीं करते। जब परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में जीवन का सांस को फूका, यानी कि अपनी आत्मा को मनुष्य के शरीर में डाला, यानी कि पवित्र आत्मा को मनुष्य में प्रवेश कराया, तो सचमुच मनुष्य इस पार्थिव जगत से या फिजिकल वर्ल्ड से और अनविजिबल यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, दोनों से वो रिश्ता एक साथ रखने का काबिलियत रखा। मनुष्य पृथ्वी पर, जो कि एक दृश्यमान राज है, अपने प्रेजेंस को फील करा सकता है और साथ ही वो एक आत्मिक राज में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो अपना कनेक्शन परमेश्वर के साथ जोड़ सकता है। और तब तक, जब तक आदम ने कोई आज्ञाओं को नहीं तोड़ा, उसको एक ही आज्ञा हालांकि परमेश्वर ने दिए थे कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल वे कट के खा सकते हो, परंतु इस वाटिका के बीच में जो भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान के फल हैं, उस फल में से तुम कभी ना खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। और आदम तब तक बेहतरीन रीति से, सिद्ध तरीके से शासन करता रहा जब तक वो परमेश्वर की इस आज्ञा को नहीं तोड़ा या मानता रहा। परंतु एक वक्त आया जब शैतान सांप के शरीर में प्रवेश करते हुए हवा को बहकाया और हवा उसके बहकावे में आकर परमेश्वर की बातों पर शक करने लगे कि परमेश्वर ने हमें सारी सच्चाई नहीं बताया, परमेश्वर ने हमें क्यों इस भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान के फल में से खाने को मना किए हैं। उसके मन में शैतान ने एक शक, एक सवाल, संदेह उत्पन्न किया। वो हवा को गुमराह किया और हवा उस फल में से खाई और आदम को भी खाने को दी। और इसका परिणाम या कुपरिणाम आज सारे मानव जाति भुगत रहा है। लेकिन इसमें एक अच्छाई भी है कि हमेशा के लिए शैतान का अंत होने वाला है या हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह, अगर हम उत्पत्ति 3:15 देखें तो यहाँ पे परमेश्वर आदम को बुलाते हैं, हवा को बुलाते हैं और सांप को बुलाते हैं और उनका न्याय करते हुए कहते हैं, मैं तेरे बीच में और इस स्त्री के बीच में
मैं तेरे वंश में और इसके वंश में बैर भाव उत्पन्न करूंगा और तू उसका एड़ी को डसेगा और वह तेरे सर को कुचलेगा। सर को कुचलना मतलब क्रशिंग करना, नाश करना। और यीशु मसीह इस प्रतिज्ञा को, परमेश्वर की इस महान योजना को पूरा करने के लिए आए और वो क्रूस पर चढ़ गए और सारे मानव जाति का पाप को अपने ऊपर ले गए और पाप का जो लीगल डिमांड था, पेमेंट था, उसको वो भुगतान किए और पूरे मानव जाति को फिर से अपने बेटे होने का अधिकार दिए या पूरे मानव जाति को अपने परिवार में शामिल करने का एक मौका दिए और पूरे मानव जाति फिर वही काम कर सकता था जो आदम भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान के फल खाने से पहले कर सकते थे, अर्थात डोमिनियन डोमिनियन डोमिनियन। मनुष्य का एक ही काम है, डोमिनियन, नॉट डोमिनेशन। किसी एक क्षेत्र में मनुष्य को डोमिनियन रखना है। इसीलिए हमें हुनर, काबिलियत, क्षमता, दक्षता, गुण, दान, वरदान, ये सारी चीज़ें, बातें हमें क्यों मिले? ताकि हम किसी न किसी एक क्षेत्र पर हम डोमिनियन रखें और परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी करें, उसको एक्सपेंशन करें। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं और राज का यीशु समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा ताकि सब जाति के लोगों पर गवाही हो, तब जाके अंत आएगा। जब तक परमेश्वर के राज के सुसमाचार को लोग नहीं जान लेते तब तक इस समय का अंत नहीं होगा, इस युग का अंत नहीं होगा। तो यीशु मसीह जब जी उठते हैं, अपने चेलों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। और वो अपने शिष्यों पर फूंके और कहा पवित्र आत्मा लो। जब आदम ने भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान में से खाया, जो परमेश्वर ने उसको मना किया था, तो परमेश्वर के आत्मा जिसे परमेश्वर ने आदम के नथनों में फूंक कर प्रवेश कराया था, वो अपने हेडक्वार्टर्स को चले गए और पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। और जब तक पवित्र आत्मा मनुष्य में वास नहीं करते, मनुष्य पूर्ण रीति से अपना काम नहीं कर सकता या वो अंधकार के राज में सिर्फ एक गुलाम की तौर पर रह सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हम में एक रेसिडेंट गवर्नर होकर रहते हैं तो हम परमेश्वर के राज को बढ़ाते हैं, अपने में रखते हैं। जहाँ कहीं हम जाते हैं परमेश्वर के राज्य हमारे साथ चलता है और हम एक सुगंध की तरह इस राज को फैलाते हैं। और इस राज्य एक कंटिन्यूअल एक्सपेंड होने वाला है, यानी कि ये लगातार बढ़ता ही जाता है और दूसरे राज्यों को धीरे धीरे कंज्यूम करता है। और एक समय आएगा कि परमेश्वर का राज पृथ्वी पर पूरी रीति से प्रकाशमान होगा और हम उसके अहम हिस्सेदार बनेंगे। तो आज जो पवित्र आत्मा हम में से चले गए थे, वो पवित्र आत्मा हम में वास करते हैं। परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करते हैं, इसलिए कि हम अपना परिचय बढ़ाएं, ये नहीं, इसलिए कि हम परमेश्वर के कामों को अंजाम दें। और परमेश्वर का काम क्या है? पृथ्वी पर परमेश्वर के राज को बढ़ाना। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।